हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास होगी क्लास 10 का प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां नंबर। यदि चौथा, तीसरा, दूसरा आप नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप आराम से पढ़ सकते हैं। या तो इस चैनल पर पूरी ऑल टोटल एनसीईआरटी बुक पढ़ाया जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसे पढ़ सकते हैं। चलते हैं, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे इजी तरीका से। देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां नंबर में बोलता है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाती है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। मतलब आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना। तो सबसे पहले आयत आपको जानना जरूरी है। आयत क्या है? तो आयत देखो इस प्रकार से होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई हमेशा क्या है? बराबर और सभी कोण 90 डिग्री का। ये और ये बराबर होंगे, ये और ये बराबर होंगे। आपस का जो लंबाई होगी वो लंबाई के बराबर, चौड़ाई होगी वो चौड़ाई के बराबर, इसी को कहते हैं आयत। ध्यान देंगे। अब बोलता है कि ये जो है आयत, सबसे पहले इसका क्षेत्रफल हमको जानना है आयत का। तो आयत का विमाएं हमने मान लेंगे। देखो, इसको लंबाई को हम मान लेंगे x और इसकी चौड़ाई को मान लेंगे हमने y। क्या मान लेंगे? y मान लेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो आप यहाँ से हम आराम से लिख सकते हैं माना, जो हमने लिखा उसको मान लेंगे। सॉल्व में लिखेंगे, यहाँ से हल करना चालू। तो यहाँ लिखेंगे माना की आयत की लंबाई बराबर, आयत की लंबाई क्या माने थे बाबू? आयत की लंबाई, वो आयत की लंबाई हमने माना था x इकाई। क्या माने? x इकाई। ध्यान देंगे, आयत की लंबाई x इकाई तथा आयत की चौड़ाई बराबर क्या मान लिए हैं? आयत की चौड़ाई। तो आयत की चौड़ाई जो होगी वो होगा आयत की चौड़ाई बराबर y। देखो y माने, क्या माने? y। तो y इकाई, आयत की लंबाई x माने, आयत की चौड़ाई को क्या माने? y। अब यहाँ ध्यान देंगे, अब आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों? आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं लंबाई गुने चौड़ाई होता है। लंबाई गुने चौड़ाई, लेंथ गुने ब्रेथ। अब यहाँ ध्यान देंगे, अब आयत का लंबाई मेरा क्या दिया है यहाँ से निकाल लेते हैं। आयत का लंबाई को हमने माना कितना? x। तो यहाँ x गुने चौड़ाई को क्या माना? y। तो ये बन गया x और y। मतलब x गुने y क्या हो गया? आयत का क्षेत्रफल। अब यहाँ ध्यान देंगे, मेरा क्वेश्चन में बोलता है उसके कंडीशन के अनुसार एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम। कब होता है कम? ध्यान देंगे, जब इसकी लंबाई को 5 इकाई कम कर दिया जाए। अभी जो लंबाई इतना है दोस्तों, इतना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? x है। अब इसमें से 5 कम कर देंगे। क्या कर देंगे? 5 इकाई कम कर देंगे। ध्यान देंगे, 5 इकाई हमने इसमें कम कर देते हैं तो ये इसकी लंबाई हो जाएगा x - 5। कम किए तो क्या होगा? पूरी लंबाई में से 5 घटाना होगा तो मेरा बन जाएगा। तो पूरी लंबाई x है, उसमें से 5 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो ये मेरा बन जाएगा लंबाई इसका x - 5। और दूसरी बोलता है कि इसकी चौड़ाई 3 इकाई क्या हो जाता है? इसकी लंबाई जो है 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। चौड़ाई जो है बाबू अभी y है, इतना, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई चौड़ाई कितना है? y है। अब इसको इतना ना रख के इसको हमको बढ़ा देना है। कितना बढ़ाना है? 3 इकाई। यहाँ से 3 इकाई इसको क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। ध्यान देंगे, इसको 3 इकाई बढ़ा दिए। यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ाए हैं? 3 इकाई। तो जो ये बन गया मेरा आयत, देखो ये जो आयत ड्रॉ हुआ मेरा, ये यहाँ से लेकर इस प्रकार ड्रॉ हुआ कि नहीं? इस प्रकार। तो ये जो चौड़ाई 3 इकाई बढ़ाए तो इसका चौड़ाई क्या हो जाएगा? y + 3 बढ़ाए हैं। कितना किए हैं? बढ़ाए। तो y + 3। देखो ये कंडीशन में लंबाई हो जाएगा x - 5 और ये कंडीशन में चौड़ाई जो हो जाएगा y + 3। अब हम प्रश्न से जाते हैं और प्रश्न से बनाते हैं। तो प्रश्नानुसार आप लिख सकते हैं इधर। प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? x गुने y। अब आयत का क्षेत्रफल किस कंडीशन में? जब हम लंबाई को 5 इकाई कम किए तो लंबाई 5 इकाई कम हो गया, गुने क्षेत्रफल क्या होता है? चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दिया जाए तो गुने
3, सॉरी प्लस यहाँ देंगे y प्लस 3, ये ध्यान देंगे, ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई, तो लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल बराबर जो इसका क्षेत्रफल है एक्स वाई वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, तो यहाँ -9 वर्ग इकाई देना होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, और सॉल्व करने के बाद हम हल करेंगे समीकरण 1 को निकालेंगे। ध्यान देंगे x को हमने y के साथ गुना करेंगे तो यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, तो यहाँ हो जाएगा एक्स वाई, और x को 3 के साथ गुना करेंगे तो प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस और यहाँ भी प्लस, तो यहाँ प्लस, और x को 3 से गुना करेंगे तो 3x, यहाँ माइनस गुने यहाँ प्लस, तो यहाँ माइनस, 5 को y से गुना करेंगे तो 5y, और माइनस गुने प्लस, तो यहाँ माइनस होगा, 5 को 3 से गुना करेंगे तो 5 3 15, बराबर इधर है एक्स वाई -9। कोई दिक्कत है दोस्तों? अब ध्यान देंगे, ये एक्स वाई को इधर लाएंगे बराबर के इधर, तो इधर प्लस में हो तो इधर माइनस होगा, ये चीज़ याद रखना। इसका मतलब हो जाएगा एक्स वाई, पहले जो एक्स वाई ये था, ये एक्स वाई, वो इधर एक्स वाई ये पहले लिखे, और इसको प्लस है इधर लाएंगे तो किस में होगा, -XY हो जाएगा। ये चीज़ को उठा के हमने इधर लाया तो -XY हो गया। अब ध्यान देंगे, यहाँ +3x है तो यहाँ +3x रहने देंगे। अब यहाँ आगे ध्यान देंगे, -5y, तो यहाँ भी -5y रहने देंगे। यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों, ये 15 है ना मेरा माइनस में, ये बराबर के इधर करेंगे 9 की साइड, तो यहाँ माइनस है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका -9 + 15, -9 + 15। कोई दिक्कत है? -9 + 15 समझ में आ गया। अब इसको हम क्रिया करते हैं, यहाँ XY -XY, देखो +XY से -XY मेरा कट जाएगा। अब यहाँ बचेगा मेरा, ध्यान देंगे, 3x - 5y, और 15 में से 9 गया है तो कितना बच गया, 15 में से 9 गया तो 6 बचा, प्लस में बचा या माइनस में, तो प्लस में, क्योंकि बड़े अंक में प्लस है इसलिए यहाँ क्या होगा, प्लस में होगा। कोई दिक्कत है? समीकरण 1 हम मेरा ये आ गया, समीकरण 1। समीकरण 2 आप आराम से समझ लेंगे, तब तक इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, जगह कम है। चलिए कंडीशन नंबर 2 को हम देखते हैं। पहले मेरा आयत ये था, एक आराम से देख लेंगे, यहाँ फिगर ड्रॉ करते हैं। पहले मेरा आयत ये है, और ये आयत में छेड़छाड़ क्या हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को x, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी y। दूसरी कंडीशन में क्या है वो उसको समझ लेंगे। दूसरी कंडीशन में बोलता है दोस्तों कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, मतलब लंबाई को भी बढ़ाना है 3 इकाई, देखो यहाँ से 3 इकाई, कितने इकाई, 3 इकाई, और चौड़ाई को भी बढ़ाना है, कितने इकाई, 2 इकाई। देखो यहाँ से इतना बढ़ाए हैं तो बढ़ा कि नहीं बढ़ा, यहाँ से इतना, तो 2 इकाई बढ़ा दें, तो बोलता है कि इसका जो क्षेत्रफल होगी वो 67 वर्ग इकाई बढ़ जाएगा। मतलब देखो अभी जो मेरा ड्रॉ हुआ इस प्रकार से ड्रॉ हुआ, ये यहाँ से लेकर यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, इतना ड्रॉ हुआ। आप समझ लेना कि यहाँ पहले x था, 3 बढ़ा दिए तो इसकी पूरी जो हो जाएगा लंबाई वो x + 3 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक y था, ये 2 इकाई बढ़ा दिए तो यहाँ हो जाएगा y + 2 क्या, चौड़ाई। अब ये मेरा लंबाई बना, ये मेरा चौड़ाई बना, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ देख लेंगे फिर से। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर, तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई पहले कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में जब हम लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दिए, मतलब x + 3 कर दिए, गुने चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दिए, y + 2 कर दिए, तो इसका जो क्षेत्रफल था XY वो 67 वर्ग इकाई बढ़ गया। कितना, 67 वर्ग इकाई बढ़ गया दोस्तों, 67 वर्ग इकाई बढ़ा दिए, यहाँ सॉरी बढ़ा देंगे, क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, बढ़ाने के लिए प्लस, घटाने के लिए माइनस होगा। अब इसको गुना करेंगे x को y के साथ तो XY, और x को 2 के साथ तो +2x, 3 को y के साथ तो +3y, और 3 को 2 के साथ +6, और बराबर इधर है XY + 67। अब देखो XY उधर है प्लस में, इधर आएगा तो किस में होगा दोस्तों, माइनस में हो जाएगा। किस में होगा, माइनस में। तो XY पहले दिए, यहाँ से XY को उठा कर लाते हैं तो उधर प्लस इधर माइनस, यहाँ 2x है
तो 2x रहने देंगे, यहाँ 3y है प्लस में तो 3y रहने देंगे, और इधर 67 है पर 6 को उधर लेके जा रहे हैं, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में होगा। यहाँ हो जाएगा xy प्लस xy माइनस घट गया, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 67 में 6 चल जाएगा तो 61 बचेगा। यही होगा समीकरण नंबर 2। और एक्स वाई का मान निकालेंगे तो आयत का विमाएँ निकल जाएंगे। तो देखते हैं, अब देखते हैं मेरा समीकरण नंबर 1 ये है 3x माइनस 5y बराबर 6, और समीकरण नंबर 2 है 2x प्लस 3y बराबर 61। अब इसको हम समीकरण 1 तथा समीकरण 2 घटाते हैं, विलोपन विधि से बनाते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2। यदि विलोपन विधि आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा बाबू, वहां से आप आराम से देख सकते हैं। चलते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 मेरा क्या है, 3x माइनस 5y बराबर 6, और समीकरण 2 में है 2x प्लस 3y बराबर 61। अब यहाँ ध्यान देंगे, इधर प्लस है इधर माइनस है, देखो ये कटेगा नहीं अभी, तो इसको गुना कर लेंगे, क्या कर लेंगे, बराबर करेंगे। एक कुशी को कोई भी चर वाले गुणांक को बराबर करेंगे, या इसको बराबर करना है या इसको। तो ध्यान देंगे, इसको यदि हमने ये x वाले को बराबर करना है तो 3 दूनी 6, 3 और 2 तिहाई 6, मतलब यहाँ यदि 2 से गुना कर दें ये पूरे समीकरण को, और यहाँ यदि 3 से गुना कर दें पूरे समीकरण को, तो ये बराबर हो जाएगा। जैसे 2 तिहाई 6x बन जाएगा, और माइनस यहाँ है 5 दूनी 10y, और यहाँ बराबर का बराबर, और 2 6 दूनी 12, ये बन गया। और इसको गुना करेंगे तो 3 दूनी 6x, यहाँ प्लस है तो प्लस, और 3 तिहाई 9y बराबर 61 को 3 से गुना करेंगे तो 3 कम 3 और 6 तिहाई 18, 181। अब यहाँ चिन्ह परिवर्तन करेंगे, यहाँ माइनस, क्योंकि प्लस और प्लस दोनों था इसलिए एक जगह माइनस हमको देना बहुत जरूरी है, इसलिए हमने माइनस दे दिए। यहाँ चिन्ह परिवर्तन किए, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, ये कट गया, ये आ गया। ध्यान देंगे 10 और 9 ये दोनों जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस में, इसलिए 10 और 9 19y बराबर, इसको घटाएंगे तो ये 171 माइनस में होगा। किस में होगा, 171 माइनस में। अब यहाँ ध्यान देंगे, y बराबर ये माइनस 19 गुना में उधर जाएगा तो किस में होगा दोस्तों, भागा में, तो माइनस 171 बटे ये हो जाएगा माइनस 19, माइनस से माइनस, और 19 9 71 से, मतलब 19 को 9 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, मतलब y बराबर मेरा आया 9, और y का मान हम समीकरण 1 में रख लेंगे और x का मान निकाल लेंगे। तो इस जगह बनाते हैं, आप आराम से देखते रहें, कहीं जाए नहीं। यहाँ लिख लेंगे y का मान जो 9 आया, ये 9, ये y का मान जो होगा, y का मान वो समीकरण 1 में रख लेंगे। किस में रख लेंगे, समीकरण 1 में रखने पर देखो समीकरण 1 क्या है दोस्तों, तो समीकरण 1 है 3x माइनस 5y बराबर 6। अब 3 रहने देंगे, x का मान निकला नहीं है, 5 गुने y का मान मेरा 9 है, तो इस जगह 9 दे देंगे बराबर 6, क्योंकि y के जगह हम 9 तो वहाँ 9 दिए। अब यहाँ 3x माइनस 9 बचे 45 बराबर 6, इसलिए 3x रहने देंगे, माइनस में 45 है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, मतलब 6 प्लस 45 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देंगे, 3x को रहने देंगे, और यहाँ 45 और 6 51 होगा, इसलिए x बराबर 51 बटे 3, और 17 तिहाई 51, x बराबर 17, x का मान कितना आया 17, y का मान कितना आया तो 9 आया। अब यहाँ समझ लेना, x किसको माने हैं, तो आयत की लंबाई को x माने हैं, तो आयत की लंबाई कितना हो जाएगा 17 इकाई हो जाएगा, और आयत की चौड़ाई को हमने y माना, और y बराबर 9 है, इसलिए आयत की चौड़ाई 9 इकाई हो गया। दोस्तों आप इसको आराम से यहाँ पे लिख लेंगे, यही चीज़ को आयत, अतः यहाँ लिखेगा नीचे में, अतः आयत की लंबाई बराबर 17 इकाई और आयत की चौड़ाई बराबर 9 इकाई, यही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। और आज का ये 3.5 तुम्हारा क्लियर हो गया। अब अगला हम देखेंगे 3.6 का ऑल क्वेश्चन, इसलिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और यदि आपको समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कल आपके लिए होंगे प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1।